हाँ, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता रखा है, अपने चैनल की खास बात है कि जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ नहीं आ जाती, उसके जब तक अपन कलम नहीं चलाते हैं। तो आज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपने पास है और सब कुछ आपको बताएंगे। आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें अपन क्या जानेंगे। एक तो अपन ये जानेंगे कि आपका जो बोर्ड का टाइम टेबल है वो क्या टाइम टेबल है, कब आपके एग्ज़ाम होंगे, कब जारी होगा आपका रिजल्ट, कब कब होंगे एग्ज़ाम, अटेंडेंस कब तक आपकी भेजी जाएगी, और आगे की स्ट्रेटजी जो हमारे चैनल के ऊपर या अपन क्या करने वाले हैं, ये सब बातें अपन जानने वाले हैं। एक एक टॉपिक उठाएंगे। तो पहले अपन जानते हैं आपका टाइम टेबल, यानी कि किस सब्जेक्ट का किस दिन पेपर है, और जो बेसिकली अपन सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ते हैं मेन सब्जेक्ट पहले जानेंगे। पहले चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, दो तो अपने कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी अनिवार्य है। इन दोनों को पहले जानना बहुत ज़रूरी है। साइड में कहीं पर डेट लिख लो, उसके बाद में आपके कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास में होंगे, वो बता दूंगा मैं। जैसे कि इंग्लिश कंपलसरी, वो आपको 22 मार्च का पेपर है, एक दिन की छुट्टी है, और 24 मार्च को आपके हिंदी अनिवार्य का पेपर है। बस ये दो तो मेजर चीज़ें हो गई, 22 मार्च और 24 मार्च। ठीक, अब जो 3 कोई मेन सब्जेक्ट आपके पास में होंगे, किसी के पास में ये 3 होंगे, तो ज्योग्राफी का 20 मार्च को है, हिस्ट्री का आपके इतिहास का 27 मार्च को है, पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान का आपको 6 अप्रैल को है। मतलब अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छी छुट्टियाँ हैं अपन अगर देखें तो। बस शुरुआती पेपर ज्योग्राफी के 20 मार्च को, तो वैसे ही छुट्टियां, इतने दिन के बीच में गैप ही गैप है। उसके बाद में आराम से आप इन 2 पेपर को दे दो, 3 दिन छुट्टी आपको मिल जाती है हिस्ट्री में, क्योंकि 24 को तो आपके इंग्लिश हिंदी का है ही। उसके बाद में 25-26 2 दिन की छुट्टी हिस्ट्री दे दो। उसके बाद में राजनीति पॉलिटिकल के अंदर आपको काफ़ी छुट्टियाँ पड़ जाएगी, 6 को पॉलिटी है। ठीक है, तो ठीक है, मतलब छुट्टियाँ अच्छी खासी है, ठीक मामला बैठ जाएगा, अच्छे से रिविजन आपका हो सकता है। इकोनॉमी अर्थशास्त्र की मैं अगर बात करूँ तो 1 अप्रैल 2023 को आपका इकोनॉमी का पेपर है, 1 अप्रैल को, और 10 अप्रैल को आपके हिंदी साहित्य का, और 28 मार्च को आपके इंग्लिश लिटरेचर का। जिनके पास में कोई एक लिटरेचर होगा किसी न किसी का, तो इंग्लिश लिटरेचर आपके 28 मार्च को है, हिंदी साहित्य 10 अप्रैल को है। साइंस की बातें कुछ लिख दी है मैंने, 2 तो मेन सब्जेक्ट हो गए। बाकी फिजिक्स का पेपर आपके 20 मार्च को है, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर आपके 27 मार्च को है, मैथ्स का पेपर आपके 31 मार्च को है, और बायोलॉजी जिनके पास में है उनको 1 अप्रैल को आपके पेपर हैं। ठीक है, और कॉमर्स वालों में अकाउंट्स का पेपर आपके 20 मार्च को है, और बीएसटी बिजनेस स्टडी का व्यवसाय अध्ययन का आपके 27 मार्च को है। ये कोई मोटा मोटी मेन सब्जेक्ट, आई थिंक मोस्टली 95% बच्चों के पास में ये सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से कोई 3 होते हैं और 2 कंपलसरी तो है ये, तो मैंने वो मोटा मोटी बता दिया। टाइम आपके रहेगा 8:30 बजे सुबह से लेके 11:45 बजे। इसीलिए मैं कहता हूँ सुबह उठने की हैबिट डालो। हैबिट होनी 8:30 का मतलब है 8 बजे तो आपको पहुँचना ही है, मतलब घर से 7 बजे निकलना पड़ेगा। उठना कितने पड़ेगा, 4-5 बजे। इसलिए जल्दी उठने की अभी से हैबिट रखो, क्योंकि मॉर्निंग पेपर होता है। ठीक है, चीज़ हो गई। अब ये टाइम टेबल जिसके कोई सब्जेक्ट अगर रह भी गया हो तो आराम से वो इसको देख सकता है। टेलीग्राम के ऊपर इसको भी अपन डाल देंगे, तो वहाँ पर भी आप इस पूरी फोटो को भी हालांकि काफ़ी जनों के पास में तो पहले से पहुँच चुकी थी, लेकिन ये ओरिजिनल जो है बोर्ड ने जो जारी की है वो चीज़ है, तो इसको आराम से आप देख सकते हो। 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च सबके पेपर इसके अंदर टेलीग्राम के ऊपर इसको डाल दिया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट आप जिस हिसाब से उस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट बात है वो है कि रिजल्ट कब जारी होगा आपका। तो रिजल्ट सब, जैसा कि आप सबको पता है कि रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में, मोस्टली जून के फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो आ जाता है। जून का स्टार्टिंग जो महीना जून होता है ना, 1 से 7 के बीच में। लेकिन अभी जो साइंस और कॉमर्स वालों की डेट जो लिखी है वो लिखी है कि 1 जून को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि आपके फर्स्ट वीक में सभी का रिजल्ट ऑलमोस्ट आ जाता है। पहले साइंस का आता है, फिर कॉमर्स का आता है, या फिर लगभग साथ में आ जाते हैं, और फिर आर्ट्स वालों, ह्यूमैनिटीज़ वालों का 6 मार्च को आएगा। ठीक है, 6 जून को उनका आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो बेसिकली दोनों मिला जुला के ये है कि 10 जून तक सब सलट जाएंगे। जून के फर्स्ट स्टार्टिंग वीक के अंदर क्लास 12th का बोर्ड के एग्जाम का जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाता है। ये बात होगी। फिर अपन ने बात की थी अटेंडेंस। तो अटेंडेंस मैंने जैसा कि आपको अलग से क्लास लेयर की वीडियो बना रखा है, उसको मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा। आज ध्यान रखना, उस कमेंट को पिन कर देंगे कि जो मैंने बता रखा है किस हिसाब से आपके मार्किंग की जाती है बोर्ड के एग्जाम में, कैसे भेजी जाती है। उस क्लास को भी आप फर्स्ट ही कमेंट के अंदर पिन किया, उसको आप देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी आपकी जो है 1 मार्च 2023 तक आपकी अटेंडेंस भेज, ऐसा मान लीजिए फरवरी का जैसे लास्ट दिन होगा ना, फरवरी खत्म, उसके वहाँ तक आपकी अटेंडेंस भेज दी जाएगी। मतलब 1 मार्च तक आपके 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। 1 मार्च तक भी आपके काउंट होगा उसमें, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो फरवरी तक अभी भी किसी को थोड़ी बहुत कम पड़ रहे हो तो आप स्कूल जा जो के आप समझ गए होंगे 75% आपको अटेंडेंस होनी चाहिए मिनिमम। लेकिन जो दिव्यांग है, जैसे कि कोई विकलांग बच्चा है या फिर जो दिव्यांग है ना, तो दिव्यांग जो होते हैं, दिव्यांग उनमें उनके 50% अटेंडेंस भी हो तो भी
सही है वो एग्जाम में बैठ सकता है। उनके लिए 100% अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, जो विकलांग है या फिर तो हैंडीकैप्ड जो है, वो 50% वाले भी इस एग्ज़ाम बैठ सकते हैं। तो ये तो 75% तो आप सबके लिए, जो दिव्यांग नहीं है बिल्कुल प्रॉपर सही है, 100% सही है। और जो थोड़ी बहुत दिव्यांग है उन सब के लिए वैसे भी हर स्कीम होती है बच्चों के लिए, तो उनको 50% उनके लिए छूट है, ठीक है। मतलब 50% अटेंडेंस में वो एग्जाम में बैठ सकते हैं मिनिमम। ये बात हो गई, ये बात थी, ये अपने स्टार्टिंग बातें करी थी। अब आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? स्ट्रेटेजी एक ही है कि टाइम अब आपके पास में कम है, दिन रात एक कर दो। एक टाइम टेबल बनाऊंगा मैं, एक अलग से स्ट्रेटेजी का एक अलग से एक वीडियो आएगा जो आपको कल मॉर्निंग में मिल सकता है कि किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को कितना कितना वेटेज देके अब इन दिनों के अंदर उसको कवर किया जाए। उस टाइम टेबल को साथ में फॉलो कर लेना। और वैसे भी आपको एक ही काम करना है, कैप्सूल प्लस लाइव टेस्ट, कैप्सूल प्लस लाइव टेस्ट, यही काम है। अब इनको घोट दो, अच्छे परसेंटेज आपके बन जाएंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और जिसके पास में ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की क्लास होने वाली है अभी ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार, उसको ज़रूर आपको देखना है, ठीक है। ओके।